तो राजा और रानी दोनों माँ के दरबार में जाकर के रोते थे। माँ को दया आ जाती है। माँ कहते राजन एक संतान मांगते, हाँ हमें एक संतान दे दो ताकि हमारा वंश चल सके। तो माँ प्रसन्न होती है और राजा को आशीर्वाद देती है कि राजन तुम एक संतान मांगते हो, जाओ तुम्हारे यहाँ दो संतानें होंगी, बोलिए इस बात की। तो कुछ समय बाद राजा का सुंदर कन्या जन्म लेती है। राजा बड़े खुश होते हैं, गरीबों में धन बंटवाते हैं और कन्या को देखने के लिए महल में जाते हैं। कन्या इतनी सुंदर भोली चिट्ठी सुधी, राजा कहने लगे कन्या तो मेरी आंखों का तारा। प्रजावासी मंत्रीगण सभी कहने लगते हैं महाराज ये कन्या सिर्फ आपकी आंखों का तारा नहीं, ये कन्या हम सबकी आंखों का तारा। तो पंडित जी उस कन्या का नाम तारा रखा देते हैं। बोले साथ ही कुछ समय बाद राजा का दूसरी कन्या जन्म लेती है। राजा बड़े खुश होते हैं, गरीबों में धन बढ़वाते हैं और कन्या को देखने के लिए बैठे जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजा कन्या को देखते हैं राजा के मन में शंका हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली कन्या इतनी सुंदर गोरी सी सुशील थी और ये दूसरी कन्या किस तरह का नाम था। अब वह है जो कन्या बनकर के मेरे घर में मुझसे बदला नहीं। उससे दूसरे जन्म में ये कन्या कपला गाय की योनि में थी, पशु की योनि में थी, लेकिन ठीक वो उसकी चालाकी को समझ जाती है और कहती है मीठी रत्नी तूने मेरा अपना खंडित करने की कोशिश की है, मैं तेरे साथ देती हूँ, जा पशु की योनि में चली है। लेकिन बड़ी बहन का कोई साथ होता है। छोटी बहन हाथ जोड़ करके पूछती है कि बहन आपने मुझे श्राप को दे दिया, लेकिन इस श्राप से अपराध करके होगा मुझे मुक्ति कहते देखिए बारी बारी करके आएंगे अगर आपका भीड़ मत करिए। तो बड़ी बहन कहने लगी जब जब तू किसी माँ के संत की सेवा करेगी, माँ के भक्त की सेवा करेगी, तभी तेरा उद्धार होगा। मैं नहीं बोली तो राजा वो कन्या श्राप के वशीभूत पशु की योनि में आई, कपला गाय की योनि में आई, आपके राज्य में आई, आपके हाथों मुक्ति पाना। एक समय के बाद आप अपने मंत्री के साथ वन में शिकार खेलने के लिए आए। सुबह से शाम हो जाती है, आपको शिकार नहीं मिलता। आपकी नजरों के सामने वो कपला गाय होने का जाती है। आप अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री इस गाय को हमारे नजरों के सामने से हटा दो, क्योंकि हमारे राज्य को हत्या कर रहा था और जो हत्या करता उसके लिए पहली सिद्धार्थ को हत्या की उसको और उसके पूरे परिवार को जाता है। और दूसरी वजह जिसने को हत्या की है केवल उसका काला पुत्र राजा आपने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री इसे हमारे नजरों के सामने से हटा। तो राजा आपका मंत्री घोड़े के नीचे उतरा, गाय को हटाने के लिए चला, खड़ी हो गई आपने देखा अरे दोस्त आपने क्या किया। गाय हटाने के लिए मैंने कहा था, गाय मारने के लिए कहा था, तो लेकिन वो हत्या की है।
तुझे सलाह मिलेगी तो राजा आपका मतलब होने लगता है। कहता है महाराज मैंने मैंने हत्या नहीं की है, लेकिन आपने कहा मैंने हत्या की है, सलाह मिलेगी। वो जिस बात के तो राजा आपने अपने मंत्री का सभी दरवाजे के सामने उसका काला मुंह करके भरे दरबार में अपने दरबार की साइड से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसने अपने मन के अंदर ठान लिया कि राजन मैं सम्मान का बदला तुझे निर्देश देकर इधर आपने को हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ करवाया और जब मेरे सुनने राजे महाराज के सभी बुलाए और भोग के लिए खीर का बुलाया। इत्तेफाक की बात थी इस भंडारी के अंदर खीर बन रही थी, भंडारी ने कोई था राजा वो मंत्री जिस बात में काला मुकर के शायद से लेके वहां जा रहा था फिर बदल कर गया। साथ में एक बड़ा मतलब के करके दूध के भंडारी के अंदर प्रवेश कर जाता है। राजा उस तरह भंडारी और बड़ा मतलब खुद के खीर के प्रकार बनाया। राजा आपका जब संपूर्ण होता है तो लगाने के आपने भंडारी में किया जैसे आपने प्रताप करना चाहा तो छिपकली ने आपको इशारा किया कि राजन इसका भोग क्योंकि अगर भी आपका मंत्री आया था वो इससे करके अपना प्रचार कर दिया। लेकिन छिपकली में हुआ आप उसकी भावना को नहीं समझ पाए, आपने प्रताप करना चाहा लेकिन छिपकली ने आपको मना किया क्या इसका भोग मत लगाओ। लेकिन आप उसकी भावना को नहीं समझ पाए, आपने प्रचार करना चाहा कि छिपकली ने आपको बताओ तो छलांग लगा दी। आपने कहा कि ये करने का पूरे से मेरा प्रसाद खराब कर दिया, अब मैं क्या भोग लगाऊंगा क्या प्रसाद दूंगा। तो राजा ये वो छिपकली वो कपड़ा कहाँ है, आप यहाँ कन्या बनकर आई है आपसे बदला देने के लिए होगी साहब की। अगर ये कन्या तुम्हारी राज रहेगी बहुत देर तक खड़ा है जाने में जाने मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन इसका एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात का करके इस कन्या को लेकर करके बक्से को बंद करके करते जाओ इसके ले जाएगा कोई साहब के। तो राजा ऐसा ही करते हैं, एक लकड़ी का बक्सा बनवाते हैं उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात करके कन्या को लुटा करके बक्से को बंद करके ठीक रात के 12 बजे राजा और रानी दोनों नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। पंडित जी कहते हैं राजा लेकिन बेटा हो लायक हो या नहीं साल 25 साल बाद 1 लाख रुपए की डोली को पूरा करना होगा, क्यों ना अपने हाथों से की डोली को पूरा करो। बोली दुनिया
तो राजा और रानी अपने सीने के ऊपर पत्थर रख करके वक्त को वक्त बहते बहते दूर चला जाता है। दिन निकल आता है, सूर्य की किरणें कपड़े के ऊपर पड़ने लगती हैं और सूर्य की किरणों से हीरे मोती जवाहरात चमकने लगते हैं। एक पंडित जी महाराज जो ठीक समय नदी में स्नान करने के लिए आते नदी पर पहुंचते हैं, उनकी नजरें बंदे को पड़ती हैं क्योंकि सूर्य की किरणों से हीरे मोती जवाहरात चमक रहे हैं। पंडित जी को लालच आता है, कपड़े उतार करके नदी में पहुंच जाते हैं, सोचते हैं नदी में जाने सोने का पहाड़ चला है, इसको निकाल लूंगा जिंदगी भर मुझे कुछ करने तो राजा पंडित जी भक्त को पकड़ने की कोशिश करते हैं, भक्त पीछे रहता है, पंडित बर्बाद करते हैं, भक्त और पीछे रहता है। क्यों? क्योंकि इस कन्या को जीत का श्राप आगे था, इसलिए भक्त जो है पंडित जी को पंडित जी थक कर के बहाने चलाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, देखते हैं नीच जाती भी जिसका काम शिकार करना और मांस को बर्बाद नदी के किनारे किनारे चला जाता है। पंडित जी की नजरें उसके ऊपर पड़ती हैं, आवाज दे करके बड़ा खुश होगा, दौड़ करके उस कन्या को अपनी छाती से लगा देता है। पंडित जी ने देखा तो मैंने झोली में डाला है, ये सब तो ही क्यों पंडित जी का? अरे भैया ये कन्या का धन है, एक किस्मत में क्या है, दूसरी किस्मत में क्या है तो अंदाजा राजमहल में तारा जवान होने लगती है और नीचे क्या घुसना जवान है। तारा की शादी हरिपुर हरि ले वो तो कर्महीन माँ के जगराते में आकर के सो गई, ले प्रसाद और जाप नहीं। रुक्मणी की नींद खुलती है, कहते महारानी ये जगराता क्या होता है? तू जगराते को नहीं जानती? नहीं महारानी, एक तो जन्नी होती है, जन्नी को जानता हूं भैया, जिसने हमको जन्म दिया। ये जगत जन्नी है जिसने पूरे संसार की रचना की है, ये उसका जगराता है। अच्छा महारानी, इसके कराने से मिलता क्या है? अंधों को आकोड़न को पाया, बांझन को पुत्र निर्धन को मारा। सच्चे मन से मांगने वाला होना चाहिए, ये सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तो क्या मैं भी इसके दरबार में मांग सकती हूँ? हाँ, हर कोई मांग सकता है। आजकल तो अरदास कराते हैं, लेकिन उस जमाने में भी अरदास होती थी। कहती है कि बंद मुट्ठी करके माँ के चरण में अरदास करा दे, अपने दिल का टुकड़ा जाके माँ को सुना दे। अगर माँ ने तेरी अरदास पूर्ण की तो तुझे एक काम करना होगा। बोलिए साचे पूजा कपूर। जय माता दी, जय माता दी। सभी भक्तों ने मिलकर मेरा ये बंद करा। माँ सबको आशीर्वाद दो। वाली का जयकारा काली मैया का। वचन करो मां। जयकारा काली मैया का। जयकारा ऊंचे पहाड़ा वाली का।
तेरा भवन, तेरा यज्ञ माता दी जो आया मैं अपने पैसे ये करामा काली मैया का दुख लग गया मुराद लग गया ले जाओ करा जो वाली का मेरा जगह की तरह जाता मंजूर किया मंडारे में आके बैठी मंडार खाया जिसने खाया मेरा वो खाया जो इसने मेरा वो खाया खुशी आया जिसने नहीं खाया वो दुख में इसने वो खाना मेरा वो खाएगा जो के खाने में खुशियाँ बांटूं मैं आई हूँ सबके लिए आई हूँ सब खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ माँ का दीदार हो जाएगा। तो रुक्मन पीले रंग के चावल मंदिर पर जाती है जहाँ पर भक्त मंडली बैठी हुई थी। भक्तों से कहती है कि भक्तों आज रात को मेरे यहाँ जगराता है और तुमको आना है। भक्त मंडली कहने लगी रुक्मन तू तो नीच जाति की है, तेरे यहाँ जगराते में कौन आएगा। अब रुक्मन ने सोचा अगर भक्तों ने तेरे हाथ से डर नहीं लिए तो तेरे घर में जोत नहीं जगेगी, और अगर तेरे घर में जोत नहीं जगी तो तेरा बच्चा ठीक नहीं होगा। बोलिए साचिए। तो रोने लगती है, अपनी सारी कथा पंडित जी को सुनाती है। पंडित जी उसको तरकीब बतलाते हैं। हर मंडल का एक महंत होता है, जैसे कि अरघोष का एक कमांडर। मंडल की महंत महारानी तारा दल लेकर के महलों में चली जाती है।
अगर महारानी तारा ने तेरे हाथ से डर ले लिए, जितनी संगत यहाँ बैठी हुई है सब तेरे यहाँ जगराते में आएगी। बोलिए साथिये तो रुक्मन महलों की ओर चल देती है। अंदर महलों में जब घुसने को तैयार होती है, शंकर अगर मेरी आवाज सुन रहा तो दरबार में आ जाए। सिपाही थोड़ा चिड़चिड़ा तक कहने लगे, नहीं तुम महारानी से नहीं मिल सकती। तो रो करके महारानी तारा को पुकारती है, बोली साथिये महारानी मैं भी तेरे दरबार में खड़ा हूँ, वहां तक तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन यहीं से आवाज लगाता हूँ। बोली साथिये अरे सुन ले पुकार दान तो दे दे तारा अपनी दया का। मैंने तारा आज तक कुछ नहीं मार, तारा आई तेरे द्वार देखे आंसू की धार। तारा रानिए सोने ले पुकार अंदर आने नहीं दे। महारानी तारा कहती उसे कह दो अंदर भेज दे। रुक्मण अंदर जाती है। महारानी तारा उससे पूछती है क्या बात है, तो शोर मचा रहा। रुक्मण कहती है महारानी पहले अपना दामन खोल दो। तारा कहती कि बात बतला दे, बात क्या है। नहीं महारानी पहले अपना दामन खोलो, क्योंकि रुक्मण को डर था मैं नीच जाति की हूँ, कहीं महारानी तारा भी मुझसे डर देने से मना ना कर दे। तो महारानी तारा अपना दामन खोलती है, पीले रंगे हुए चावल दामन में डाल देती है। महारानी तारा हाथ डाल के देखती है, कहती है तो माँ के नाम के डल है। हाँ महारानी ये माँ के नाम के डल हैं, और आज रात को मेरे यहाँ जगराता तुमको आना है। बोली साथिये कोई बात नहीं, मैंने तेरे हाथ से डर लिए हैं, अगर तू नीच जाति के तो क्या बात है, मैं तेरे यहाँ जगराते में जरूर आऊंगा। दल देकर के चली जाती है। उन दोनों की बात को सिपाही सुनता है, थोड़ा थोड़ा पहुंचता है राजा के पास, और राजा से जाकर के कहता है महाराज गजब हो गया, आज रात को आपकी राजरानी महारानी तारा एक नीचों के यहाँ जगराते में जाएगी। वहां पर मांस मदिरा का भोग लगता है, उसको खा करके तुम्हारे सिर को खर्च कर जाएगा। राजा कहने लगे महारानी तारा जगराते में नहीं जाएगी, और अगर महाराज चली गई तो राजा ने कहा रघुकुल रीस चली आई, प्राण जाए पर वचन में जाए। तारा अगर मैंने उनको मना करने के बावजूद शंकर नीचों के यहाँ जगराते में जाएगी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़। अगर कहीं आवाज सुनना हो तो यहाँ जाए दरबार। तो सिपाही जो है अपना काम करके चला जाता है। उधर महारानी तारा राजा के पास आती है, हाथ जोड़ करके कहती है कि स्वामी आज एक संत ने क्या भक्त ने यहाँ जगराता है, मैं जाऊं। तारा इतने ऊंचे कुल में जन्म लेकर के एक नीचों के यहाँ जगराते में जाओगी, वहां पर मांस मदिरा का भोग लगता है, उसको खा करके हमारे कुल को कलंक लगाओ। नहीं तारा तुम जगराते में नहीं जाओगे। तारा कहने लगी स्वामी मैंने माँ के नाम के डर लिए हैं, आप मुझे एक बार आज्ञा दे। तारा कान खोल के सुन ले, अगर तुम मेरे मना करने के बावजूद नीचों के यहाँ जगराते में जाएगी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा सर कलम कर दूंगा। तो महारानी तारा घबरा जाती है, उल्टे पांव वापस महल में लौट जाती है। उधर राजा जो है सिपाहियों को बुलाते हैं और हुक्म देते हैं कि सिपाहियों कान खोल के सुन लो, आज रात को जिस सिपाही के पहरे से महारानी तारा महल से बाहर निकल गई, उस सिपाही को पूरे परिवार के साथ पत्थर से फेरा जाएगा। तो शाम होने लगती है, सूरज डूबने लगता है, धीरे धीरे महलों के दरवाजे बंद होने लगते हैं, पहरा सख्त हो जाता है। उधर महारानी तारा अरदास करती है कि माँ मैंने सुना है जिसे तो बुलाती है तेरे दरबार में वही आता है, और है भी हकीकत। एक पंजाबी रुबाई है, कहते हैं कि जाना जाना हर कोई कहता फिर भी वो ना जावे, जदों वे माँ दी मर्जी माहिया। माँ मैंने सुना है किसे तू बुलाती है तेरे दरबार में वही, और मेरे पत्नी तो कसम उठाई है मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं भी कसम उठाती हूँ कि माँ जब तक मेरे शरीर के अंदर सांसें चल रही है मैं भी तेरा दामन नहीं छोड़ूंगी। बोलिए साथिये दरबार की जय। जब तक मन के मंदिर में हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, जब तक मन के मंदिर में, जब तक मन के मंदिर में ये सांस रहे माँ, करुणा निधान हो तुम्हें मिल के अरदास रहे माँ,
अब तक मुझे तेरे दर्शन तेरा दामन नहीं छोड़ूंगी, बोली साचे। तो महारानी पवन रूप होकर के हवा के झोंके के साथ में महारानी तारा के चारों ओर चक्कर लगाती है। कानों में आवाज आती है कि तारा, महलों की खिड़की जो जंगलों के रास्ते से खुलती है, उस खिड़की के ऊपर पहरा नहीं है, जा उस रास्ते से बाहर निकल जा। तो महारानी तारा जाकर के देखती है खिड़की खुली हुई, उस खिड़की के ऊपर पहरा नहीं है। तो महारानी तारा कमंद लाती है, कमंद को खिड़की से बांध के महारानी तारा जंगलों के रास्ते से नीचे लौट जाती है। राजरानी थी, पट रानी थी, क्या जाने कैसे होते हैं जंगलों के रास्ते, लेकिन जय माता, जय माता, जय माता, जय माता कहते कहते आगे बढ़ जाती है। तो रास्ते में दो चोर बैठे हुए, उन चोरों की नजरें उसके ऊपर पड़ती हैं। सोचते थे उस औरत के पास तो काफी गहने हैं, इसको लूट लेंगे, मजा है। तो चोर जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, माँ भगवती पवन रूप होकर के उसकी सहाय हो चुकी थी। हवा के झोंके के साथ में महारानी तारा उड़ा करके ले जाती है और पैरों की पाजेब और चुन्नी का टुकड़ा वहां पर रह जाता है। चोर पाजेब को हाथ लगाते हैं तो अंधे हो जाते हैं, छोड़ देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। चुन्नी को हाथ लगाते हैं तो अंधे हो जाते हैं, छोड़ देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। राजमहलों में उधर राजा की आंखें खुलती हैं, आवाज लगाते हैं तारा, लेकिन तारा के निकल नहीं आता। सोचने लगे मेरे मना करने के बावजूद जो उन नीचों के यहाँ जगलाते में गई है, लेकिन मैंने कसम उठाई है जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। राजा काले वस्त्र पहनते नंगी तलवार हाथ में लेते हैं, जिस रास्ते से महारानी तारा नीचे उतरी थी उसी रास्ते से नीचे उतर जाते हैं और जंगलों के रास्ते चल देते हैं। देखते क्या है रास्ते में दो इंसान उटक बैठक लगा रहे। राजा ने पूछा, रे भैया तुमने यहाँ से कोई स्त्री जाती देखी है? चोर कहने के बावले उसे स्त्री बतलाता है, वो तो जादूगरनी थी, जादूगरनी। देख ये बातें पड़ी, ये भी जादू की है। हम इसे हाथ लगाते हैं, बंदे हो जाते हैं, छोड़ देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ये चुन्नी का टुकड़ा, ये भी जादू का है। हम इसे हाथ लगाते हैं, बंदे हो जाते हैं, छोड़ देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। सारी रात गुजर गई भैया, हमारे तो हाथ नहीं आए, अगर तेरे नसीब में तो उठा करके देख। तो राजा उठा करके देखते हैं, पहचान जाते हैं, ये तो महारानी तारा के जेवर है। अच्छा भैया वो किधर गई है? चोर कहने के वो सामने नीचों की बस्ती में, भीलों की बस्ती में, उधर बड़ा शोर हुआ, बड़े ढोल मंजीरे ताशे बज रहे हैं, उस ओर गई है। तो राजा उस ओर चल देते हैं जहाँ से आवाजें आ रही थी, जय माता, जय माता आ रही है। उधर राजा हरिचंद्र दरार में सब देख रहे हैं। भेंट का समय होता है, भीम अपनी जाति के अनुसार बकरे को लाते हैं और उसके टुकड़े करके माँ को भोग लगाते हैं। मंडल की महंत महाराज राजा को क्रोध आ जाता है, दरवाजे में पैर मार करके तोड़ करके अंदर पहुंच जाते हैं। तो महारानी तारा घबरा जाती है, कहती है स्वामी आप क्यों, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? नहीं स्वामी ऐसी बात नहीं है। तो तारा मुझे अपने गोद खोल के दिखा दे, तेरी गोद में जा। तारा कहती है स्वामी महलों में चलो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। नहीं तारा, मैं यहीं पर देखना चाहता हूँ, तेरी गोद में जा। तारा कहती है स्वामी तो माँ का प्रसाद है। राजा कहते हैं तारा को झूठ बोलती है, मांस का प्रसाद नहीं सर, माँ का प्रसाद है। राजा कहते हैं मांस का प्रसाद है। आखिर में राजा पल्लू को झटक देते हैं तो प्रसाद बिखर जाता है। तो क्या देखते हैं, हड्डियों के बन गए फूल मखाने, खून केसरी लोली बादाम, मांस का बन गया हल्दी चने का प्रसाद है, करामात होता राजा कहने लगे तारा तो कोई जादूगरनी तो नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तेरे दामन में कच्चे मांस का प्रसाद देखा, लेकिन ये पंच में वह कैसे बना? महारानी तारा कहने लगी स्वामी ये मेरी बात मारक है। राजा कहने लगे तो तारा ये पंच ये मारक मुझे भी दिखला दे और सच क्या झूठ क्या इसका भेद नहीं बता। तारा कहने लगी स्वामी ये पंच बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन मारक है, राजन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। राजा कहने लगे तारा कुछ भी हो, सच क्या है झूठ क्या मैं जानना चाहता हूँ। इस भील ने बकरा बलि चढ़ाया है, कल मैं अपने महलों में जगराता कराऊंगा, अपना प्यारा नीला घोड़ा बलि चढ़ाऊंगा। तो राजा और रानी दोनों महलों में आ जाते हैं, लेकिन माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राजा ने कहा कि कल मैं जगराता कराऊंगा। गुरबाणी में आया है तब तीरथ पर दान कर मन में करे गुमान, तब तीरथ पर दान कर मन में करे गुमान, नानक जो फलदा जो तब करने
के बाद में, तीर्थ करने के बाद में, व्रत करने के बाद में जो अभिमान करता है, डट जाता है, बोली साहब से माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी। माँ ने कहा अच्छा बेटा देखते तो कैसे मेरी नाम की बात चलाएगा और कैसे तो अपना प्यारा नीला घोड़ा मेरी बलि चढ़ाएगा। तो राजा और रानी दोनों महल में आ जाते हैं, रात्रि हो जाती है, सो जाते हैं। उधर माँ भगवती राजा को दर्शन देती है कि उठ, बड़े अभिमान के साथ कहा कि कल मैं जगराता कराऊंगा, अपना प्यारा नीला घोड़ा बलि चढ़ाऊंगा, कान खोल के सुन ले, तेरे घोड़े की बलि बाद में दूंगी, उससे पहले तेरे इकलौते बेटे की बलि दूंगी, अगर तुझे हिम्मत है तो जगा ला। तो राजा की नींद खुल जाती है, तारा के पास जाते हैं, तारा से कहते हैं तारा कदम क्या हुआ स्वामी, मैंने सपना देखा है और सपने माँ को देखा। तारा कहने लगी स्वामी मुझे जन्म जन्मांतर बीत के माँ की सेवा करते हुए मैंने माँ को आज तक नहीं देखा। आप कहते हैं माँ को देखा है? हाँ तारा मैंने माँ को देखा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ अनर्थ होने वाला है, बोलिए साहब से बाल। तो तारा कहती स्वामी आप बतलाइए मेरी माँ की वेशभूषा कैसी थी, मेरी माँ ने कहा क्या है? तो राजा बतला रहे जैसा उन्होंने देखा। तारा लाल चोला लाल दामन लाल ही श्रृंगार था, लाल चोला वही बतला दीजिए। या तुझे यक मेरा कराएगा, ओ मान हो गया तुझे यक मेरा कराएगा। अगर हमने उसकी बलि माँ के चरणों में चढ़ा दी तो हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारा राजपाट कौन संभालेगा? नहीं तारा ये नहीं हो सकता। तारा कहने लगी स्वामी मैंने आपको पहले ही कहा कि ये मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, नंगी तलवार की धार के समान है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने जिद की राजन, अगर आप मेरी माँ का पंथ जानना चाहते हैं, मार्ग जानना चाहते हैं तो बेटे की तो बलि देनी होगी। बोलिए साथी दरबार की जय। राजा कहने लगे तारा तू भी मेरा नाम ले रही है, क्यों? क्योंकि जिस समय बेटे को मारने के लिए मैं तलवार उठाऊंगा वो आकर के मेरा हाथ पकड़ लेगी, क्योंकि कोई भी माँ अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरना नहीं देख सकती। तारा कहने लगी स्वामी आप जागरण की तैयारी करिए। जागरण की तैयारी करते हैं, भक्त मंडली आती है, चंदन चौकी डाल के लड़के को स्नान करा करके दरबार में लेकर के आते हैं। राजा कहते हैं बेटे हम तेरी बलि माँ के चरणों में चढ़ा रहे हैं, तेरी कोई इच्छा नहीं। लड़का कहता है पिताजी मेरी कोई इच्छा नहीं है, माँ ने अपने मुखाग्नि से मेरी बलि मांगी है, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन है? आप देख मत मेरे टुकड़े करके माँ के चरणों में डाल दीजिए। तो लड़का सर झुकाता, राजा तलवार उठाते हैं, लेकिन राजा की तलवार रुक जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे की सूरत, ममता, लाड दुलार प्यार जो है राजा को याद आ जाता है। राजा कहते हैं तारा जब भी मैं तलवार उठाता हूँ बेटे की सूरत, ममता, लाड दुलार मुझे याद आता है। तारा मुझसे तलवार नहीं चलाई जाती, मेरी तलवार रुक जाती है। एक काम कर मेरी आंखों पर तक के पट्टी बांध दे ताकि मुझे बच्चे की सूरत नजर न आए। देख लो रे दुनिया वालों, राजा ने कमाल किया, बांध के आंखों पे पट्टी, बेटे को हलाल किया। राजा जो है ढाल के तलवार चला देते हैं। बिल्कुल जैसा विश्वास था राजा को कि तारा आकर के मेरा हाथ पकड़ लेगी, बिल्कुल नहीं मरने देगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा पट्टी को झटक करके खोलते हैं तो देखते क्या सर अलग और धड़ अलग। तारा जो है माँ के चरणों में ध्यान लगाए बैठे। राजा कहते हैं तारा अब मुझे क्या करना होगा? स्वामी घुड़साल से घोड़े को मंगाओ और उसके से हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं तारा ठहरो, ये क्या कर रही है? स्वामी चूल्हे में आग जला रही? नहीं तारा, आग न तुम जलाओगी न मैं जलाऊंगा। तो स्वामी बच्चे के मांस का प्रसाद कैसे तैयार है? तेरी ज्वालामाई जोता वाली सच्ची है तो ज्वाला जिसे जोत जल करके आए और बच्चे को मांस को पकाए तो जानू जय करा मां जोता वाली। और सांचे दरबार की जय। तारा कहने लगी स्वामी आप मेरी माँ की परीक्षा ले रहे हैं? हाँ ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूं। तारा सच क्या झूठ क्या मैं जानना चाहता हूं। अगर तेरी माँ में शक्ति है, तेरी माँ सच्ची है तो ज्वाला से जोत जल करके आए और बच्चे को मांस को पकाए। तो महारानी तारा कहती है कि स्वामी ऐसा मत करिए। नहीं तारा मैं देखना चाहता हूं। तो तारा कहते कि माँ आओ और इस राजा का भ्रम दूर करो।
तो कैसे सभी को पुकारना है? कोई भी पिंकू या आंसू लेके यहाँ भाई, पिंकू या आंसू। माँ का नाम ना ले। हथेली आपके पास है बजाने के लिए, ढोलक नहीं है कोई बात नहीं, हथेली बजाइए। आप सभी को बोलना है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, देवी देवताओं का वास है। तो आइए, अरे छम छम करतिया मातिया मंदिर में मैया दरबार सजाया है, और छम छम करतिया तेरे बच्चों ने बुलाया है, छम छम कर दिया तेरे बच्चों ने बुलाया है, छम छम करतिया तेरे बच्चों ने बुलाया है। ओ छम छम कर दिया। महारानी तारा कहती है माँ को भोग लगाना है, प्रसाद लेकर के। राजा प्रसाद लेकर के आते हैं, माँ को भोग लगाते हैं। मंडल की महंत महारानी तारा की सर्वप्रथम गोद भरी जाती है। महारानी तारा प्रसाद लेकर के पीछे हटती है। उसके बाद राजा हरिचंद की गोद भरी जाती है। राजा को विश्वास नहीं। राजा ने सोचा नीचों के यहाँ पंच विवाह बन गया था, मैं अपने यहाँ देखना चाहता हूँ, मेरे यहाँ तो राजा जैसे अपने दामन में हाथ डालते हैं, बच्चे की कंधी उंगली हाथ में आ जाती है। राजा जो है पछाड़ खा करके गिर जाते हैं, प्रसाद बिखर जाता है। उधर महारानी तारा जल का लोटा लेकर के राजा को छीटा देती है। होश आता है, कहते हैं तारा तू मां नहीं, तू डायन है, डायन तारा, ये तूने क्या किया? बाप के हाथों बेटे को मरवा दिया तारा, ये तूने अच्छा नहीं किया। और ये दुनिया वाले मुझे जीने में तो नहीं देंगे तारा, अब मैं जी करके क्या करूं? तो कोस रहे हैं तारा, कैसे नीतारा मोहे जिंदा हो जाए, नीतारा मोहे पुत्र वियोग न भाए, नीतारा मोहे पुत्र वियोग न भाए। राजू का ये क्या कर रही है? अब मैं जीऊंगा भी तो किसके सहारे, और ये दुनिया वाले मुझे जीने भी तो नहीं देंगे तारा। बेटे का हत्यारा कह करके पुकारे, अब मैं जीवित नहीं होऊंगा। तारा कहती है बस स्वामी, घबरा गए, जाओ 5 जगह परोसे लेकर के आओ। 5 परोसे किसके लिए मंगवाती है तारा? 1 परोसा माँ को भोग, दूसरा मेरे लिए, तीसरा आपके लिए, चौथा आपके बेटे के लिए, 5वां आपके घोड़े के लिए। राजा कहने लगे क्या मेरा बेटा जिंदा हो सकता है? क्या मेरा बेटा जिंदा हो सकता है? हाँ राजा। माँ जब देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है। माँ जब देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पे आती है तो तन की चमड़ी को उधेड़ देती है। बोलिए साक्षी, बोलिए साक्षी, माँ भगवती लगाती है। दूसरा परोसा अपने लिए छोड़ देती है, तीसरा परोसा राजा के लिए छोड़ देती है, और चौथे और पांचवें कहती है जाओ राजन, महलों में लेकर के जाओ और अपने बेटे को आवाज लगाओ। तो राजा जो है दोनों पड़ोसी लेकर के महलों में जाते हैं, रोकर के अपने बेटे को पुकारते हैं कि बेटे मैं तेरा बाप अभागा तुझे बुला रहा हूं। तो सुनो, देखते क्या है राजा, घोड़ा जो है लड़का जो है घोड़े की लगाम पकड़े चला रहा है। दौड़कर राजा उसे अपनी गोदी में उठा देते हैं, कहते हैं बेटे तू जीवित कैसे हो जाए? क्यों? क्योंकि मैंने अपने हाथों से तेरे छोटे छोटे टुकड़े किए। लड़का कहने लगा पिताजी आपने जिस समय आपने तलवार उठाई, एक लाल वस्त्र वाली स्त्री आई, मुझको अपने दामन में समेट कर एक तरफ ले गई। पिताजी मुझसे बड़ा प्यार कर रहे, आपने मुझे खाम खाम बुला लिया। तो राजा समझ जाते हैं, कहते हैं बेटा हमें भी जगतजननी जगदम्बा का दर्शन करा दे। लड़का कहता है पिताजी जिस तरीके से रो करके आज आपने मुझे पुकारा, काश अगर माँ को पुकारा होता तो माँ को जरूर दर्शन होता। यहीं पर छोड़ करके गई है, कह रही थी जा बेटे तेरे बाप ने तुझे बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। बोलिए साचे, काश अगर आपने माँ को बुलाया होता तो माँ को जरूर दर्शन होता। तो राजा समझ जाता, कहते हैं बेटे हमें माँ का दर्शन करा। लड़का कहने लगा पिताजी माँ के दर्शन करना चाहते हो? हाँ बेटा। तो माँ रोज दर्शन करती है, माँ चाहे तो तुम्हें दर्शन करा सकती है। अब राजा तारा के पास जाते हैं और तारा से कहते हैं कि तारा मुझे भी जगतजननी जगदम्बा का दर्शन करा।
और सच क्या है झूठ क्या है इसका भेद नहीं होगा। तो राजा जो है तड़फ रहे हैं और तारा से कह रहे हैं कि तारा मुझे भी माँ का दर्शन करा। तारा कहने लगी स्वामी माँ के दर्शन करना चाहते हो? हाँ। तो जैसी ज्योत यहाँ पर जगी ऐसी ज्योति हम सबके दिलों में जगती है। जिस रोज को ज्योति बुझ जाएगी तो राम नाम सब हो जाएगा, लेकिन उस ज्योति को यहाँ पे नहीं देख सकते। राजन अगर माँ के दर्शन करना चाहते हो तो मन की आंखें खोल लो, जो गुरुओं के द्वारा खोली जाती हैं, जिन्हें दिव्य चक्षु बोलते हैं। मेरी माँ की ज्योति का जलवा नजर आएगा, बोलिए साथी। तो राजा बाहर की आंखें बंद करते हैं, मन की आंखें खुलती हैं, माँ की ज्योति का दर्शन होता है। राजा धन्य हो जाते हैं, कहते हैं तारा मैं धन्य हो गया क्योंकि माँ का दर्शन हो गया और जिसे इसका दीदार हो जाता है वो इसका दीवाना हो जाता है। बोलिए साथी। उधर महारानी तारा की जिह्वा के ऊपर माँ भगवती विराजमान हो जाती है। कहती राजन तारा रुक्मण दोनों सगी बहनें हैं, इन्हें इनके कर्मों के अनुसार फल मिला। आज से दोनों बहनें इसी महल में रहेंगी और जहां भी मेरे नाम की जोत जगेगी तारा की और रुक्मण की कथा नहीं होगी तो मैं जागरण से निकाल नहीं चाहिए। राजा कहते हैं महारानी तारा कह एक क्या बात, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जो मैंने वहां पर देखा था खिलों के यहाँ वो सत्य था या जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये सत्य है? तारा कहने लगी स्वामी आप भी मुगालते में घूम रहे हो, वहां पर जो देखा था वो भी झूठ था, जो यहाँ पर देखा ये भी झूठ है। तो तारा सत्य क्या है? राजन जो सत्य इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, बोलिए साथी। जहां तक भी नजरें जाती है सब झूठ ही झूठ है, बोलिए साथी। तो राजा को ज्ञान होता था, राजा इसका दीवाना हो जाता। महारानी तारा कह रही है स्वामी ये क्या कर रहे हो? हाँ तारा माँ का दीदार हो गया, बेटा आज्ञाकारी मिला है, अब मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगा? वनों में जाकर के तपस्या करूंगा। तो राजा को जो है योग लग जाता है, 12 साल बीत जाते हैं वनों में तपस्या करते हुए। अम्बे दर्शन कब दोगी मैया कब दोगी? 12 साल बीत जाते हैं राजा को वनों में तपस्या करते हुए। आज की महलों की याद आती है, सोचते हैं पता नहीं मेरा बेटा किस तरीके से राजकाज को चला रहा होगा, एक बार चल करके देखना चाहता हूँ। राजा ने आकर के महलों में लख जगाई, भिक्षा बोला। राजा ने आकर के महलों में लख जगाई, भिक्षा बोला। तारा ने आवाज पहचानी, मोतियों का थाल भर के लाई। राजा ने पात्र सीना डाल कर दिया। तारा कहने लगी स्वामी माता को माता कहकर बोलो, कहना के
नियाणी तेरी निकलती है चेहरा वे और नियाणी तेरी निकलती है चेहरा वे और नियाणी तेरी निकलती है चेहरा वे और नियाणी तेरी निकलती है चेहरा वे कौन माई बाप तेरा तेरा एक नाम है कौन माई बाप तेरा एक नाम है अरे मन में होए तो फकीर सबकी इच्छा होती है मां के हाथ की हमें करें इसलिए हम आपको बुला रहे हैं लेकिन इस बात ये नहीं कि आपको क्या मिलेगा हाँ पहले देख जाएंगे कोई जेंट्स नहीं आएगा और उसके साथ जो है कोई बच्चा नहीं आएगा फिर आपको बता दूं आरती जो है किसी धार्मिक कार्य की एक पूर्णावृत्ति से कहिए संपूर्णता जिससे संपूर्णता आती है किसी धार्मिक कार्य में अगर कोई त्रुटि हमसे रात भर में रह गई है माता महारानी चार के द्वारा जो है निर्विघ्न संपूर्ण करे अपने जागरण को और दूसरी बात आरती घुमाने का उतना ही महत्व है स्कंद पुराण में बड़ा स्पष्ट लिखा है वो मंदिर का पूरा
ईश्वर का ये वीरभद्रंगी गौ माता की, भारत माता की, अपने अपने गुरु महाराज की, बोल बटुक भैरवनाथ की, बोल बाबा बालकनाथ की, बोल बाबा बालकनाथ की, बोल बाबा बालकनाथ की, आज की आनंद की धीमहि सचिया लो हमारी माता तेरी सलाम है, बोल सच्चे और एक सूचना आप सभी को दे दूं। एक सूचना आप सभी के लिए है कि जैसे माता महारानी ने आज सबका मेला दिखाया और आप सबने माता रानी के इस मेले में अपनी ऐसा ना हो किसी का पैर किसी के अगले का प्रसाद जो है महादेव के मंदिर आता है व्यवस्था लागू करनी है, यहाँ कोई पुजारी नहीं, यहाँ कोई पुलिस नहीं, व्यवस्था लागू करनी है, अपने घर से करनी है, हम अलग खड़े हो जाए नहीं छोड़ते। ये सब जो है इस बात का ध्यान रखें। जहाँ आपने पूरी रात बिताई, बहुत बढ़िया माँ की हमारी जगह पर बिताई। ध्यान दीजिए, बिल्कुल शोर नहीं भाई, शोर